अस्सलाम वालेकुम। हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम डाइस और डेक ऑफ कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी देख लेंगे। सो डाइस में आपके पास कितने इवेंट्स होते हैं? 1 to 6, मतलब आपके पास 6 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपकी सैम्पल स्पेस क्या होगी? अगर आप उसको वन टाइम रोल करते हो, वन टाइम अगर आप रोल करते हो डाइस को, तो उसका सैम्पल स्पेस होगा 6 की पावर 1। ऐसे ही है, क्योंकि 6 इवेंट्स हैं और वन टाइम आपने रोल किया है, तो ये हो जाएगा 6। और इसी तरह अगर आप 2 टाइम्स रोल करते हो, तो आपका सैम्पल स्पेस होगा 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36। ठीक है, 6 6 36। 6 स्क्वायर का मतलब होता है 6 6 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अच्छा, सो आपके पास कौन कौन से इवेंट्स हैं यहाँ पे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे वो ये होगा कि आपने 2 टाइम्स रोल किया है एक डाइस को, या फिर आपने 2 डाइसिस को एट द सेम टाइम रोल किया है, तो क्या आउटकम्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 36 सैम्पल स्पेस आना चाहिए था, तो ये 36 हैं। 6 इस तरह है और 6 इस तरह है। अब आप इसको कैसे बनाओगे सैम्पल स्पेस? 6 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 यूँ लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप नीचे सेम लिखोगे 1 1 1 1। यहाँ पर भी इस तरह सेम आ जाएगा ऊपर की तरह 2 2 2। जो ऊपर लिखा है वो एज इट इज़ आप नीचे लिखते रहोगे, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और आगे फिर 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, ये तो सेम है ना, तो अब आप यूँ काउंटिंग लिखते रहोगे 1 to 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी तरह सो ऑन, जस्ट लाइक दैट। और अब आप मेन बात जो मैंने अभी पहले आपको उस वो करवाया है कॉइन, तो उसमें मैंने लाइन्स ड्रॉ की थी, ऐसे ही है, तो मतलब यहाँ पर लाइन्स आ जाएंगी। मगर आपने सैम्पल स्पेस जब भी बनाना होता है तो आपने लाइन्स नहीं ड्रॉ करनी है, तो उसे समझाने के लिए था। एक तो आपने ब्रैकेट में लिखना होता है, मैंने लाइन्स ड्रॉ की थी यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये था तो मैंने लाइन्स ड्रॉ की, ये हेड और टेल, तो इसको हमने यूँ ब्रैकेट में लिखा था, फिर मैंने समझाया था कि ये यूँ लिखना है। और ये जब 4 पूरे हो गए तो इनके बाहर एक बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सैम्पल स्पेस को हम मैंशन करते हैं। अब इसमें अगर आ जाएगा तो आप लिखोगे यूँ, ये एच एच एच, फिर कोमा, फिर अगली ब्रैकेट में एच एच टी, फिर कोमा, फिर अगली ब्रैकेट में, इस तरह से यूँ लिखते जाओगे। और फिर एंड में पूरे पे ब्रैकेट डाल दोगे, जिस तरह अभी हम कॉइन में करेंगे, सॉरी डाइस में अभी देखिएगा आप। यूँ आपने सैम्पल स्पेस बना लिया। अब आप इसको होल की ब्रैकेट बनानी है, तो ये आ जाएगी आपकी स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यूँ इस तरह आपने सैम्पल स्पेस बनाना होता है। अगर पेपर में आ जाए, एमसीक्यू वगैरह में भी जब आता है ना, तो आपको बनाना ही होता है, तो आप रफ पर जल्दी जल्दी बस बना लेना। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सीक्यू में आ जाए तो आप इस तरह बनाओगे प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये तो एक पार्ट है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ये एक पार्ट है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बाय सैम्पल स्पेस, या फिर इसको यूँ भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ई, वट इज वॉज ई वॉज फेवरेबल आउटकम। क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, ये सारा सैम्पल स्पेस भी आपको नजर आए। फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा तो कैसे आएगा कि आपने एक डाइस को 2 टाइम्स रोल किया, व्हेन यू रोल अ डाइस ट्वाइस, यहाँ पे व्हेन यू रोल 2 डाइसेस एट द सेम टाइम, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ बोथ ओड आउटकम्स। ठीक है, कि 2 बार, अगर आपने 2 बार किया तो 2 ही आउटकम्स आएंगे ना, दोनों ओड हों, दोनों आउटकम्स ओड हों, इसके कितने चांसेस आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर ओड है ना, तो आप इधर ब्रैकेट में लिखोगे ओड, ये देखो ब्रैकेट में आएगा ओड, क्योंकि हमने जब इसको फार्मूला पीछे किया तो हमने एक्चुअली लिखा था P इंटू ई इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह सॉल्व किया था। तो P इंटू ओड के बहुत नंबर आर ओड, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, कितनी बार रिपीट हो रही है देखेंगे हम। अब ये देखें 1 और 1 ये ओड है, आंसर से मार्क करेंगे 1 और 1 ओड, 1 और 3 दोनों ओड हैं, 1 और 5 दोनों ओड हैं। यहाँ अगर 1 और 2 देखें तो ये इवन हो गया, 4 भी इवन हो गया, 6 भी इवन हो गया। ठीक है, इसी तरह ये तो पूरी लाइन 2 की है और 2 इवन है, तो इनमें से, इस पूरी लाइन में से कोई भी नहीं हो सकता। अब ये 3 है, ये ओड है, और इसके साथ फिर हम देख लेंगे 3 और 1 ओड है, 3 3 ओड है, 3 और 5 दोनों ओड हैं,
इसके अलावा 4 है, पूरी लाइन में 4 है लाजमी, तो 4 आपका इवन है, उस इस पूरी लाइन में से कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 5 1 5 3 एंड 5 5। यहाँ पर 6 है तो वो फिर इवन हो गया, तो आपका ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों ओड्स हों, ठीक है। तो आपके पास ये कितना बना, 1 2 3 एंड 6, सॉरी 9, 3 3 एंड 3, 9 9 बाय व्हाट वाज द सैंपल स्पेस 36। अगर आपने 2 बार किया है डाइस को रोल, या 2 डाइसिस को आपने एट द सेम टाइम रोल किया है, तो आपके पास 36 बनेगा। सैंपल स्पेस में 36 पेयर्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कहते कि दोनों इवन हो, तो इवन में देखेंगे ये पूरी लाइन तो है ऑड की, तो मतलब इधर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों इवन आ सकें, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये इवन है, तो 2 और 2 इवन, 2 और 4 इवन, 2 एंड 6 इवन। इसी तरह 4 एंड 2 इवन, 4 एंड 4, 4 एंड 6, 6 एंड 2, 6 एंड 4 एंड 6 एंड 6, अगेन 9। तो मतलब बहुत इवन और बहुत ऑड का आंसर सेम आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कि दोनों इवन हो वो भी 9/36 ही होगी। अब अगली स्टेटमेंट ये है कि आपने उसको 2 टाइम्स रोल किया है, और आपने ये बताना है कि कितने चांसेस हैं कि एक बार इवन आए और एक बार ओड आए, ठीक है। पेयर इस तरह आए कि एक इवन हो और एक नंबर ओड हो। सो अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम नीचे लाइन लगाएंगे, एक इवन एक ओड, ये दोनों तो ओड हैं, दिस इज ओड दिस इज इवन, एक ये दोनों ओड हैं, इसको छोड़ देंगे, एक इवन एक ओड, एक ओड एक इवन, ठीक है। ओड इवन आगे पीछे हो जाए डजेंट मैटर, मगर मतलब अगर यहाँ लिखा हुआ है कि 1 इवन एंड 1 ओड, तो ये नहीं है कि पहले इवन और फिर ओड हो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक इवन हो एक ओड हो, तो ये पहले इवन भी हो सकता है पहले ओड भी हो सकता है, ये ओड है एंड देन 6 इज इवन। इसी तरह 2 एंड 1, 2 एंड 3 एक ओड है एक इवन, 2 एंड 5, 3 and 2, 3 is odd and 2 is even, 3 and 4, 3 and 6, 4 and 3, 4 and 1, 4 and 5, 5 and 2, 5 and 4, 5 and 6, एक odd है एक even है, 6 and 1, 6 and 3, 6 and 5। अब बताइए कितने हुए, 1 2 3, 3 है हर लाइन में, 1 2 3, ठीक है। और इस तरह ये 6 लाइन्स थी, तो 6 सीधा 18 हो गया, ठीक है। या फिर आप इसको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपकी प्रोबेबिलिटी इधर आप लिख दोगे ब्रैकेट में 1 इवन 1 ओड विच इज इक्वल टू 18/36, ठीक है। अगर ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज अ फ्रैक्शन एक्चुअली। तो मैंने आपसे कहा था प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस ऑफ एन इवेंट टू होता है। चांस का मतलब क्या होता है, रेशो, किसी भी चीज़ की रेशो, तो ये रेशो ही है, फ्रैक्शन को हम रेशो ही कहते हैं, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज कहा जाए तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, इसी तरह हर एक को मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाओगे। अब यहाँ पर है कि जो भी आउटकम आ रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है, इतनी मतलब कितने चांसेस हैं कि दोनों इवन हो, दोनों इवन हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये तो पूरा 1 है, सॉरी दोनों इवन नहीं, यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर इवन, कि इवन भी हो और सिमिलर भी हो। मतलब 2 अगर इवन है तो उसके साथ 2 ही हो, अगर 4 इवन है तो उसके साथ 4 ही हो, और अगर 6 इवन है तो उसके साथ 6 ही हो। तो ये कितने चांसेस हैं, तो आपको पता है ये तो ओड वाला है, 3 भी ओड वाला है, 5 भी ओड वाला है। तो ये मैंने 2 और 2 ये दोनों इवन है और सिमिलर भी हैं, 4 एंड 4 ये दोनों इवन है और सिमिलर भी हैं, 6 एंड 6 ये दोनों इवन है और सिमिलर भी हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई फिर 3/36, ठीक है। फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो और आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हो। अब सिमिलर ओड में भी सेम होगा, आप चाहे चेक कर लो, इसमें आ जाएगा 1 और 1, 3 और 3 एंड 5 एंड 5, ठीक है। सिमिलर भी हो और ओड भी हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/36। जिसको आप कट करो तो 1/13 आएगा, वो भी लिख सकते हो आप, सॉरी 1/12 आएगा, वो भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर लिखा है कि सिमिलर हो और सेम हो, मतलब एक ही बात है, सिमिलर और सेम मैंने इसीलिए लिखा है, और होता है या, इसको उर्दू में कहते हैं या। सिमिलर और सेम एक ही बात है ना। सिमिलर और सेम का मतलब है कि अगर यहाँ मैंने 1 दिया हुआ है तो वहाँ भी 1 हो, इधर 2 दिया है तो उधर भी 2 हो। इधर इवन ओड का नहीं कहा उसने, सिर्फ कहा कि सिमिलर हो। 3 दिया है तो साथ 3 ही हो, 4 है तो 4 हो, 5 है तो 5 हो, और 6 है तो 6 ही हो। तो मतलब ये 6 टाइम्स होगा फिर, ठीक है। तो ये आपका इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6/36। इसको आप कटिंग भी करोगे तो क्या हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पर है कि आप कितने चांसेस हैं कि आपका जो भी आउटकम आ रहा है उसमें एक 1 टाइम 5 हो,
कि एक तो 5 हो, बाकी जो मर्जी हो, ठीक है, एक डिजिट आपका 5 हो लेकिन दूसरा डिजिट चाहे जो भी हो ले। तो इधर देखेंगे 5 की लाइन में चलो, 1 2 3 4 5 6, इनमें एटलीस्ट एक बार तो 5 है, अब इसमें 2 बार है, ठीक है। अगर यहाँ पर एटलीस्ट 7 लिखा होता तो आप इसको काउंट करते, लेकिन इधर एटलीस्ट नहीं लिखा, इधर लिखा हुआ 1 टाइम 5 ओनली, तो इसको आप छोड़ दो। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर देखो इसमें भी एक 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, ठीक है। ये जो 2 टाइम्स 5 हो गया है इसको आप छोड़ दोगे, ओनली 1 टाइम 5 को लोगे, तो ये भी 5 और ये भी 5, 5 एंड 5 10। तो इसका क्या हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 10/36। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इधर देखें कि x इज इक्वल टू, एक्स क्या था, कैपिटल एक्स ये लिखा हुआ है, तो x क्या था आपका रैंडम वेरिएबल, इज इक्वल टू सम। अब ये सम यहाँ पर एक्चुअली x आना था ना, कि जो भी वैल्यूज हैं वो हो सम, और सम इज इक्वल टू हो 6, मतलब कि कितने चांसेस हैं कि आपके पास जो भी दो आउटकम्स आ रहे हैं उनका सम इज इक्वल टू 6 हो। उनका सम मतलब उनको अगर ऐड करें तो आंसर आए 6। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ब्लैक से करेंगे। अब 1 में 1 प्लस करें 1, 1 में 2 3, 1 3 4, 1 4 5, 1 5 6, 1 और 5 को प्लस करें तो आंसर आ रहा है 6। सम इज इक्वल टू 6, ठीक है, सम इज इक्वल टू 6, ये एक हो गया। इसी तरह 2 एंड 4 इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 तो 7 हो जाएगा। तो यूं जा रहा है ये, और ये कितनी बार हुआ है, 5 टाइम्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/36। क्लियर? नेक्स्ट है कि एक्स के जो भी आपके पास आउटकम आ रहा है उनका अगर आप प्रोडक्ट निकालो दोनों का तो आंसर आए 24, ठीक है। आंसर आए, प्रोडक्ट निकाल के आंसर आए 24। तो इधर देखोगे, अब क्रॉस लगाएंगे, जो भी आंसर होगा उस पर क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 1 को 2 से करो 2 आएगा, 1 को 3 से करोगे 3 आएगा, इवन 1 को 6 से भी करोगे तो 6 आएगा। तो ये वाली पूरी लाइन तो गई। अब हायर में देखो, 2 for the 16, सॉरी 2 for the 8, 2 5 the 10, 2 6 the 12, मैक्सिमम 12 तक जा रहा है, 24 तो नहीं आ रहा। 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 6 the 18, 18 मैक्सिमम आ रहा है, 24 तक नहीं जा रहा। 4 2 the 8, 4 3 the 12, 4 4 the 16, 4 5 the 20, 4 6 the 24। प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 24 के। तो एक ही हमारा आंसर है। अब इसी का ऑपोजिट करो, ये 4 है और ये 6 है, तो 4 और 6 का ऑपोजिट करो, 6 4 हो रहेगा, तो मतलब एक ही है। अब 5 वाली पूरी लाइन में देखो, अब ये 6 5 तो 30 है, 6 6 तो 36, ये तो ज़्यादा हो गया। अब इस पूरी लाइन में देखो कि आपके पास किसी का आंसर मल्टीप्लाई करके 24 आ रहा है। 5 4 द 20 होता है, 5 5 द 25 आता है, 4 24 तो आ ही नहीं रहा। तो मतलब आपके पास ओनली 2 टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आएगा आउटकम का वो 24 आएगा। सो द प्रोबेबिलिटी इज 2/36। लास्ट वन, कि सम ग्रेटर देन 10, ऐसे कितने टाइम या कितने चांसेस हैं कि ऐसा हो कि आपके जो भी दो आउटकम्स आ रहे हैं उनका सम ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। इसको अब ब्लैक से करेंगे और कट करते रहेंगे। 1 में 1 प्लस करो 2, सम का मतलब प्लस होता है ना। 1 में 2 3, 1 में 3 4, 1 में 4 5, 1 में 5 6, 1 में 6 7, 2 + 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8, 10 नहीं आया, 10 से बड़ा नहीं आया, ठीक है। 3 और 4 क्या होता है, 7, 3 और 5 8, 3 और 6 9, नहीं बनी बात। यहाँ पर आ जाओ, 4 + 4 8, 4 + 5 9, 4 + 6 10, ये तो इज इक्वल टू 10 आ रहा है, मैंने कहा ग्रेटर देन 10। अगर होता ना ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 तो आप इसको भी काउंट करते, देखिए मैंने कहा ग्रेटर देन 10। तो अब देखो 5 में 5 10, 5 में 6 11, तो एक ये आ गया हमारा। इसके अलावा 6 में 3 9, 6 में 4 10, इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये 10 के इक्वल आ रहा है और मुझे ग्रेटर देन 10 चाहिए। तो 6 में 5 प्लस करेंगे 11, 6 में 6 प्लस करेंगे 12। सो द प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/36, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं। अब